हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जी एजुकेशन बाय आशुतोष सिंह। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे इंग्लिश और मैथ की क्लास चल रही है, लेकिन अभी मैं लगभग 2 सप्ताह से वीडियो नहीं अपलोड कर पाया हूँ। उसके पीछे कुछ रीज़न था। मैं कल से जो है मैथ और इंग्लिश के वीडियो को फिर से कंटिन्यू करूँगा। और उसके पहले मैं यहाँ पे एक आपको बात बता दूँ कि कुछ मेरे फ्रेंड्स से मुझसे रिक्वेस्ट किया पर्सनली कि मुझे एटलस जो है समझ में नहीं आता है, तो मैंने सोचा कि एटलस को साथ साथ मैं कवर कराऊं। और जो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस है, इसको हम लोग कवर करेंगे। और इसको क्रमशः जितने भी इसमें टॉपिक हैं, जितने भी इसमें पेज हैं, सबको मैं आपके समक्ष रखूँगा। और सबसे पहले हम भारत के बारे में जानेंगे, पूरी भारत की स्थिति, पॉलिटिकल उसकी सिचुएशन, उसकी जोग्राफिकल सिचुएशन सब हम जानेंगे। फिर उसके बाद वर्ल्ड मैप में जाएंगे तो उसके बारे में भी, सारे कॉन्टिनेंट के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज जो है हम भारत को जानेंगे, उसके कौन कौन से स्टेट जो हैं किस कंट्री से अपना बाउंड्री शेयर करते हैं उसके बारे में जानेंगे, कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं वो सब जानेंगे। यानी कि भारत से रिलेटेड जो है, इनके राज्यों से रिलेटेड इनकी जो राजधानियाँ हैं, वो सारा का सारा जो है इन्फॉर्मेशन आपको आज याद होने वाला है। और मैं बता दूं कि ये जो बुक है, ये जो ऑक्सफोर्ड एटलस है, ये इंग्लिश वर्जन है, बट मैं इसको हिंदी में ही समझाऊंगा। यानी कि आप अगर इंग्लिश मीडियम है तब भी, आप हिंदी मीडियम है तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो है ये भारत का मैप है और इसमें सभी स्टेट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। और सभी स्टेट की कैपिटल्स में आपको आज याद करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कौन से स्टेट जो हैं किन किन कंट्रीज से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम बाउंड्रीज़ को देख लेते हैं, उसके बाद हम इनकी कैपिटल्स को याद करेंगे। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि हमें सारे स्टेट की अवस्थिति मालूम होनी चाहिए। कभी कभी जो है आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो है आपको ब्लैंक मैप दे दिया जाता है, उसमें पहचानना होता है, डॉट दे दिया जाता है कि वहाँ पे कौन कौन से स्टेट, यानी कि 1 वहाँ पे इंडिकेट कर दिया जाएगा, 2 इंडिकेट कर दिया जाएगा ब्लैंक मैप में, और कहा जाएगा कि इनमें कौन कौन से स्टेट कितने नंबर पे हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें जो है पूरे मैप को, इसमें जितनी अवस्थिति है हमारे स्टेट्स की, उनको हमें ध्यान में रखना है। कौन से स्टेट के बाद कौन सा स्टेट है, कौन से स्टेट से कौन सा स्टेट सीमा बनाता है, तो इन सारी बातों की चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल बाउंड्री देखते हैं कि हमारे देश के जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि हमारा देश जो है, हमारे देश को जो स्टेट्स हैं वो कुल 7 कंट्रीज से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। कुल 7 कंट्रीज से, यानी कि कुल 7 देशों से जो है हमारे देश के स्टेट्स, हमारे देश के राज्य जो हैं, भारतीय राज्य, वो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, अब वो देश कौन कौन सा है, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक रखा है। उस ट्रिक के माध्यम से जो है आप क्रमशः याद कर सकते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा किस देश से बाउंड्री है, उससे कम किससे, उससे कम किससे, उससे कम किससे है। ठीक है, तो वो जो ट्रिक है वो है बचपन में MBA किया। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। बचपन में MBA किया, BACHPAN। बचपन में क्या किया, MBA किया, MBA। तो देखिए, बचपन में MBA किया, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर किया जाता है हमारे देश के राज्यों द्वारा, वो बांग्लादेश द्वारा किया जाता है। और बांग्लादेश द्वारा कुल कितने स्टेट शेयर होते हैं ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं इन क्रम को बता दूं, उसके बाद सारे स्टेट का अलग अलग मैं बताऊंगा किस स्टेट से कौन सा कंट्री कितना किलोमीटर सीमा शेयर करता है। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश कंट्री से जो हमारे भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, शेयर करते हैं। उसके बाद जो है चीन से, उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद नेपाल से, उसके बाद म्यांमार से, उसके बाद भूटान से, उसके बाद अफ़गानिस्तान से। यानी कि कुल कितने देश हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, हमारे भारतीय राज्य जो है 7 देशों से अपनी कंट्री
7 कंट्री से अपनी सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। और ये क्रम जो है उसी क्रम में है, यानी सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद की बाउंड्री जो है चाइना के साथ है, उसके बाद की बाउंड्री जो है उससे कम यानी पाकिस्तान के, उससे कम नेपाल की, उससे कम म्यांमार की, उससे कम भूटान की और उससे कम यानी सबसे कम अफ़गानिस्तान की सीमा है। ठीक है, तो चलिए अब इनको क्रमशः हम देखते हैं कि कौन से कंट्री कितने राज्यों से सीमा साझा करती है और कितने किलोमीटर की सीमा साझा करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ा कौन था, बांग्लादेश। तो सबसे पहले हम बांग्लादेश की बात करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश जो है 5 भारतीय राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। और वो 5 भारतीय राज्य हैं कौन, तो सबसे पहले यहाँ पे है वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच जो सीमा साझा होता है वो पूरे 2200 किलोमीटर का होता है, यानी कि 2200 किलोमीटर का होता है। बांग्लादेश के साथ जो भारतीय राज्य वेस्ट बंगाल अपनी सीमा साझा करता है वो करता है 2200 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे असम की। असम यहाँ पे है, तो बांग्लादेश और असम के बीच में बता दूँ कि कुल सीमा जो साझा किया जाता है वो किया जाता है 263 किलोमीटर, 263 किलोमीटर। उसके बाद असम के बाद यहाँ पे देखिए मेघालय है, ये भी जो है बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश से जो अपनी सीमा साझा करता है मेघालय, वो कितना है, वो है 443 किलोमीटर यानी 443 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ त्रिपुरा की, तो बांग्लादेश से जो है त्रिपुरा जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है त्रिपुरा। तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो सीमा साझा होता है वो होता है कुल 856 किलोमीटर का, 856 किलोमीटर। और लास्ट में हम बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम यहाँ पे है, तो बांग्लादेश की कुछ सीमा मिजोरम से भी लगती है। तो मिजोरम से जो सीमा लगती है बांग्लादेश की वो है 318 किलोमीटर की। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। और मैं बता दूँ टोटल जो है लगभग बांग्लादेश की सीमा भारतीय राज्यों से यानी कहें तो भारत से वो 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश जो है भारत से कुल 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, जिसमें एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल से वो करता है 2200 किलोमीटर का। उसके बाद असम से करता है 263 किलोमीटर का। उसके बाद करता है मेघालय से 443 किलोमीटर का। उसके बाद करता है त्रिपुरा से, वो करता है 856 किलोमीटर का। उसके बाद करता है मिजोरम से, जो करता है 318 किलोमीटर का। ठीक है, और कुल सीमा मैंने कितना बताया, वेस्ट बंगाल की जो है वेस्ट बंगाल नहीं बांग्लादेश की हमारे भारत से वो सीमा कुल साझा होता है 4096 किलोमीटर का। ठीक है, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले तो बांग्लादेश सबसे फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद 55 BANCH, तो CH से चाइना। तो अब बांग्लादेश के बाद हम चाइना को देखते हैं। चाइना हमारे किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है और कुल कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है। मैं बता दूं चाइना जो है कुल 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। और वो कौन कौन से राज्य हम आइए उसको क्रमशः देखते हैं। और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये रटने वाली बात नहीं है, यहाँ पर जो है मैं क्रमशः आपको लाइन से सारे स्टेट की अवस्थिति बता रहा हूँ कि कौन से स्टेट के बाद कौन सा स्टेट है और कैसे वो जो है दूसरे कंट्री से अपनी सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर से जो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की जो सीमा साझा होती है चाइना के साथ वो होती है 1954 किलोमीटर की, यानी कि 1954 किलोमीटर की। जम्मू एंड कश्मीर जो सीमा साझा करता है चीन से वो करता है 1954 किलोमीटर। जम्मू एंड कश्मीर के ठीक नीचे आता है आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से जो चाइना की बॉर्डर शेयर होती है वो होती है 345 किलोमीटर की, यानी 345 किलोमीटर। उसके बाद बात करें हम उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से जो है चाइना की बॉर्डर शेयर होती है वो होती है आपका 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर। अब देखिए आप यहाँ पे उत्तराखंड के बाद यहाँ पे नेपाल की अवस्थिति आ जाती है। तो नेपाल जो है बीच में आ जाता है, तो चाइना जो है इन स्टेट से अपनी सीमा साझा नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके बाद चाइना उसके बाद आएगा यहाँ पे सिक्किम के पास। तो हम देख लेते हैं सिक्किम के साथ जो चाइना का बॉर्डर है वो है 226 किलोमीटर, 226 किलोमीटर। ठीक है, तो
उसके बाद हमने कितना देख लिया, हमने देख लिया जम्मू एंड कश्मीर, हमने देखा हिमाचल प्रदेश, हमने देखा उत्तराखंड, हमने देखा सिक्किम। उसके बाद कौन सा राज्य है, उसके बाद जो है ये है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश से जो है सीमा साझा की जाती है चाइना की, वो की जाती है 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ठीक है। 100 यहाँ पे थोड़ा सा पेन नहीं है, इसलिए लिखने में कठिनाई हो रही है। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर चाइना के साथ जो है कुल 5 भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर जो करता है 1954 किलोमीटर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश जो करता है 345 किलोमीटर, उसके बाद है आपका उत्तराखंड जो करता है 463 किलोमीटर, उसके बाद है आपका सिक्किम जो कि यहाँ पे है, सिक्किम जो है चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है 226 किलोमीटर का। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो सीमा साझा करता है चाइना के साथ, वो करता है पूरे 1000 किलोमीटर का। और इस तरह से लगभग चाइना के साथ हमारे भारतीय राज्यों की सीमा कुल हो जाती है आपका 3600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, ठीक है। तो 2 नंबर पे था हमारा चाइना। अब 3 नंबर पे क्या आएगा, मैंने क्या बताया था बचपन में, तो बचपन बी से बांग्लादेश, CH से चाइना और पन यानी कि PA, ठीक है। तो PA से आपका आ जाता है पाकिस्तान। तो अब हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ जो है हमारे कौन कौन से भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं और कुल कितने किलोमीटर की करते हैं। चलिए हम पाकिस्तान की स्थिति देखते हैं। तो उसी तरह से हम क्रमशः बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें अगर जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है पाकिस्तान से सीमा साझा करता है पूरा 1222 किलोमीटर का, 1222 किलोमीटर, 1222 किलोमीटर की सीमा साझा की जाती है पाकिस्तान का जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ये पंजाब की, उसके नीचे पंजाब आता है। तो पंजाब की जो सीमा साझा होती है पाकिस्तान के साथ वो होती है 425 किलोमीटर, 425 किलोमीटर। उसके जस्ट नीचे देखिए आता है राजस्थान। तो राजस्थान की जो सीमा साझा होती है पाकिस्तान के साथ वो होती है 1170 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर। उसके जस्ट नीचे आता है आपका गुजरात। तो गुजरात से जो है पाकिस्तान की सीमा साझा होती है वो होती है आपका 506 किलोमीटर, ठीक है। और इस तरह से हम पूरी टोटल बात करें तो पाकिस्तान जो है भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है 3323 किलोमीटर, यानी 3323, ठीक है। 3323 किलोमीटर की सीमा साझा किया जाता है पाकिस्तान द्वारा हमारे भारतीय राज्यों से। और कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के साथ वो करते हैं 4 भारतीय राज्य। कौन कौन से, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब इसके बाद कौन सा आएगा बचपन में, बचपन, तो बचपन में पूरा हो गया, P से पाकिस्तान और N यानी कि नेपाल। अब आएगी नेपाल की बारी। तो देख लेते हैं नेपाल जो है हमारे किन किन भारतीय राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है और कुल कितने किलोमीटर करता है। तो सबसे पहले हम यहीं से बात करते हैं। तो नेपाल जो है सीमा साझा करता है उत्तराखंड से। तो नेपाल की उत्तराखंड से जो सीमा है फ्रेंड्स वो है 303 किलोमीटर। नेपाल जो है उत्तराखंड से अपनी सीमा साझा करता है पूरा 303 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश की यानी कि यूपी की, जो ये सीमा है, तो यूपी से जो है नेपाल अपनी सीमा साझा करता है कुल 651 किलोमीटर की, 651 किलोमीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है बिहार। बिहार से जो है नेपाल अपनी सीमा साझा करता है वो करता है 601 किलोमीटर, 601 किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका सिक्किम। नेपाल जो यहाँ पे सिक्किम से भी अपनी सीमा साझा करता है, वो कितना करता है, वो करता है 96 किलोमीटर। नेपाल का जो सिक्किम से सीमा है वो है 96 यानी 96 किलोमीटर। और लास्ट में जो है वो वेस्ट बंगाल से भी, यहाँ पे नीचे देखिए ये वेस्ट बंगाल की सीमा है और यहाँ से थोड़ा सा सीमा साझा होता है आपका नेपाल का वेस्ट बंगाल से, ठीक है, वो है 98 किलोमीटर। और पूरी की पूरी मैं बात करूँ तो नेपाल के साथ जो भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं वो पूरा करते हैं 1751 किलोमीटर की, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और कुल कितने राज्य मैंने बताया, कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से, उत्तराखंड 303 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 601 किलोमीटर, बिहार कितना था
उत्तर प्रदेश 651 किलोमीटर, बिहार था 601 किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका सिक्किम जो था 96 किलोमीटर था। और अब मैं बात करूँ आपका ये वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे थोड़ा सा आता है, हमें बताया था उसका कितना था 98 किलोमीटर था। ठीक है, इस तरह से 5 भारतीय राज्य जो है वो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, बचपन पूरा कंप्लीट हो गया। अब MBA को कंप्लीट करते हैं। MBA यानी कि M से मैंने क्या बताया था, म्यांमार, B से भूटान और A से अफ़गानिस्तान। तो सबसे पहले हम म्यांमार को देखते हैं। 1 मिनट। ये जो फ्रेंड्स म्यांमार है, और चलिए तो मैं बता दूं आपको कि म्यांमार से जो है पूरी सीमा जो शेयर की जाती है भारतीय राज्यों की, वो 4 राज्यों की जाती है। कौन कौन से? सबसे पहले हम देखते हैं मिज़ोरम। सबसे पहले जो है म्यांमार की सीमा यहाँ मिज़ोरम से लगती है, और वो कितना सीमा शेयर करता है मिज़ोरम के साथ म्यांमार? वो करता है 510 किलोमीटर, 4510, यानी कि 510 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करें मणिपुर की, जस्ट मिज़ोरम के ऊपर यहाँ पे मणिपुर से जो है आपका म्यांमार की सीमा जो साझा की जाती है, ये म्यांमार है जो मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ। तो मणिपुर के साथ जो म्यांमार की सीमा साझा की जाती है फ्रेंड्स, वो की जाती है 395 किलोमीटर की, 395 किलोमीटर की। उसके बाद तीसरा जो राज्य है वो है नागालैंड ये है। तो नागालैंड के साथ जो म्यांमार की सीमा साझा की जाती है वो की जाती है 215 किलोमीटर, 215 किलोमीटर। उसके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश जो कि ऊपर में है। अरुणाचल प्रदेश के साथ जो म्यांमार का सीमा साझा होता है वो तो लगभग 520 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से जो है 4 भारतीय राज्य जो है म्यांमार से अपनी सीमा साझा करते हैं। मिजोरम कितना 510 किलोमीटर, मणिपुर 395 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर। ठीक है, और इस तरह से जो है म्यांमार से कुल भारतीय सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। ठीक है, अब MBA का पार्ट हमने M कंप्लीट कर लिया। अब B यानी कि भूटान की ओर चलते हैं। तो भूटान यहीं पर है, ऊपर में देखिए भूटान है। तो हम बात करते हैं भूटान की। तो मैं बता दूं कि भूटान जो है फ्रेंड्स कुल 4 भारतीय राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन? यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले मैं बात करूँ अगर सिक्किम की, सिक्किम यहाँ पे भूटान के बगल में है। तो सिक्किम से जो है भूटान अपनी सीमा साझा करता है कुल 32 किलोमीटर की। कुछ ज़्यादा सीमा यहाँ पे नहीं है, थोड़ी सी सीमा है यहाँ से भूटान से और सिक्किम की। वो कितना है 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। उसके बाद उसके जस्ट नीचे यहाँ पे जो है ये वेस्ट बंगाल का, इसे मैंने बताया था कि वेस्ट बंगाल जो है यहाँ से जाके इधर जाता है, जो कि यहाँ नेपाल से भी सीमा साझा करता है, भूटान से भी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो नेपाल की भूटान की जो सीमा वेस्ट बंगाल से साझा होती है वो होती है आपका 197 किलोमीटर, 197 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं भूटान से, ये कौन सा स्टेट है? ये है आपका असम। तो भूटान से जो है असम की सीमा साझा होती है वो होती है 267 किलोमीटर, 267 किलोमीटर। उसके बाद मैं बात करूँ आपका ये अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश जो है सीमा साझा करता है भूटान से अपना, वो करता है 217 किलोमीटर। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है कुल 217 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भूटान के साथ। इस तरह से मैं पूरी की पूरी बात करूँ तो पूरा जो है जो सीमा साझा करने का जो लेंथ है भूटान के साथ भारतीय राज्यों का वो है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बताया 4 भारतीय राज्यों से भूटान जो है सीमा साझा करता है। सिक्किम से 32 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल से 197 किलोमीटर, असम से 267 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश से 217 किलोमीटर। ठीक है, अब हम MBA में क्या M और B कंप्लीट कर लिया। A यानी कि लास्ट देखते हैं हम अफ़गानिस्तान। ठीक है, और ये अंतिम है जो यानी कि लास्ट कंट्री ऐसा है जो भारतीय राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिलता है आपका अफ़गानिस्तान। ठीक है, जो पहले POK में था लेकिन अब हमारा भारतीय क्षेत्र बन चुका है, और वो है पूरा 106 किलोमीटर का। ठीक है, अफ़गानिस्तान जो है हमारे भारतीय राज्य से सीमा साझा करता है सिर्फ एक राज्य से, जो कि जम्मू एंड कश्मीर है, और कितना 106 किलोमीटर के। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बताया कि पूरे 7 देश जो है, पूरे 7 कंट्री जो है हमारे भारतीय राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं।
और वो कितनी लंबाई है, पूरी की पूरी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो वो है 15,106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर। ठीक है। भारतीय राज्य जो है कुल कितने देशों से सीमा साझा करते हैं, 7 देशों से सीमा साझा करते हैं। और कुल कितने भारतीय राज्य हैं जो कि दूसरे देशों से सीमा साझा करते हैं, वो 17 हैं, 17 हैं। अब वो कैसे हैं मैंने अभी बताया आपको। देखिए मैं एक बार इसको बता दूं, अभी बताया नहीं हूँ। कुल 17 राज्य ऐसे हैं जो अन्य देशों से सीमा साझा करते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर एंड त्रिपुरा। ठीक है। तो इस तरह से कुल 17 भारतीय राज्य जो हैं अन्य देशों से सीमा साझा करते हैं। कितने देशों से करते हैं, 7 देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं। वो देश कौन कौन से हैं 7 देश? सबसे पहले तो क्रमशः हम अगर बात करें तो बचपन में MBA की यानी कि बांग्लादेश, बचपन यानी CH से चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल और MB यानी कि म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम याद रख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं सारे भारतीय राज्यों की, तो मैं एक बार आपको सारे भारतीय राज्यों की अवस्थिति यहाँ पे याद करा देना चाहूँगा और सभी देश राज्यों की जो है कैपिटल्स भी मैं आपको साथ साथ याद कराना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपका जम्मू एंड कश्मीर की। ऊपर से बात करें हम जम्मू कश्मीर की, जिसकी राजधानी आपको पता है क्या है, श्रीनगर। ठीक है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। उसके बाद नीचे जस्ट है पंजाब, पंजाब की राजधानी आपका है चंडीगढ़। उसके बाद यहाँ पे बात करूँ हरियाणा, हरियाणा की राजधानी क्या है, उसकी भी राजधानी जो है वह चंडीगढ़ है। उसके बाद यहाँ पे आता है राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। उसके बाद नीचे है गुजरात, राजस्थान के नीचे गुजरात है जिसकी राजधानी है गांधीनगर। उसके बाद आपका यहाँ पे पड़ता है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। ठीक है। और यहीं पे आपका दमन दीव, दादर नगर हवेली पड़ता है। ठीक है। तो वो केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद मैं बात करूँ आपका तो यहाँ पे गोवा पड़ता है। गोवा नीचे छोटा सा है जिसकी राजधानी है पणजी। उसके बाद है कर्नाटका, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। और बेंगलुरु के जस्ट नीचे आपका पड़ता है केरल, जिसकी राजधानी है आपका तिरुवनंतपुरम। उसके बाद बगल में इधर अगर हम जाएँ तो ये है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। उसके बाद ऊपर में आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है अमरावती। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती है। पहले इसकी कैपिटल थी हैदराबाद, जो कि अब तेलंगाना की कैपिटल है। ठीक है। उसके बाद इधर बात करें तो उड़ीसा है, उड़ीसा के बगल में यहाँ पे पड़ता है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की उड़ीसा की राजधानी मैंने नहीं बताया यहाँ पे भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर। ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करें झारखंड, तो झारखंड की कैपिटल जो है रांची है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता है। और यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे बिहार है जिसकी कैपिटल पटना है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश है जिसकी राजधानी क्या है और लखनऊ है। और बीच में पड़ता है मध्य प्रदेश, मध्य इसकी अवस्थिति है बीच में है, इसलिए ये मध्य प्रदेश है जिसकी राजधानी जो है भोपाल है। और ऊपर 1-2 राज्य यहाँ पे हैं कौन कौन से, उत्तराखंड जिसकी राजधानी है देहरादून। ठीक है। और इधर हिमाचल प्रदेश की तो हमने बात की ही थी। सिक्किम है जिसकी राजधानी गंगटोक। और इधर पूरे कितने राज्य, इधर पूरे 7 राज्य कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है ईटानगर। उसके बाद नीचे बात करें असम जिसकी राजधानी है दिसपुर। इधर है यहाँ पे नागालैंड जिसकी राजधानी है कोहिमा। उसके बाद यहाँ पे है मिज़ोरम जिसकी राजधानी है मणिपुर है, मिज़ोरम नहीं है मणिपुर है, जिसकी राजधानी है इम्फाल। उसके नीचे है मिज़ोरम जिसकी राजधानी आइजोल। और यह है त्रिपुरा जिसकी राजधानी है आपका अगरतला। ठीक है। और यह है मेघालय जिसकी राजधानी आपका शिलोंग। तो इधर पूरे ये 7 स्टेट हैं। ठीक है। इधर 7 राज्य हैं जिसको 7 सिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है। और ये है सिक्किम जिसकी राजधानी है गंगटोक। ठीक है। एक बार फिर से मैं बस इसकी अवस्थिति बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर, उसके नीचे आता है आपका हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, फिर राजस्थान। इधर बात करें तो हरियाणा, यहाँ पे आपका है गुजरात, गुजरात के नीचे आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे आता है ये छोटा सा यहाँ पे एक राज्य है गोवा। उसके बाद है कर्नाटका, फिर कर्नाटका के बाद है केरल, केरल के बगल में बात करें तमिलनाडु, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर ऊपर है तेलंगाना। और तेलंगाना से बात करें यहाँ पे तो ये है आपका उड़ीसा, ये है बगल में छत्तीसगढ़।
ये है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे झारखंड, ये बिहार, और ये आपका बीच में मध्य प्रदेश, और बिहार के बगल में यहाँ पे पड़ता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और ये ऊपर में क्या मैंने बताया यहाँ पे उत्तराखंड है। और यहाँ पे एक स्टेट है जो है सिक्किम, और यहाँ पे 7 स्टेट्स हैं। कौन कौन से? देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और इसी तरह से जो है अभी तो ये पॉलिटिकल मैप है, अब इसके बाद फिजिकल मैप में लेकर आऊँगा, और फिजिकल मैप में हम भारत की अवस्थिति देखेंगे। भारत में कहाँ पे पठार है, कहाँ पे पर्वत है, ठीक है। हिमालय की अवस्थिति यहाँ पे कौन, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, जो भी है हम सबको देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिटिकल वीडियो था भारत के मैप की। सो थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।